हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। उम्मीद है सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, है ना। पढ़ना पड़ रहा है वो बात अलग है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो चलिए पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का कक्षा 7वीं का अंग्रेजी को कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो अंग्रेजी का 7वीं क्लास का 7वां लेसन कौन सा कहलाया? द लॉस्ट कैमल। इसकी एक्सरसाइज को आज करते हैं। द लॉस्ट कैमल में आप देखिएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। नंबर 1, टेल द नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय द ओल्ड मैन। जो ओल्ड मैन था उसने कितने क्वेश्चंस पूछे थे? तो कितने? 5। तो वो 5 आपका आंसर आ जाएगा। बीज वर फ्लाइंग अराउंड। बीज जो होती मक्खियाँ हैं जो आसपास में क्या हो रही थी? उड़ रही थी। क्यों उड़ रही थी? तो हनी, शहद की वजह से। क्योंकि क्या गेहूं में लगेगी? नहीं लगेगी। ग्रास में लगेगी? क्या रेत में लगेगी? नहीं। मक्खियाँ कहाँ लगती? मीठा में। तो वही हनी आ जाएगा। क्लियर। नाउ विच एनिमल डज नॉट हैव हूव्स। किस एनिमल का हूव्स? विच एनिमल डज नॉट हैव हूव्स, किसका हूव्स नहीं होता है? तो आपको लिखना है कैमल। आई ब्लैंक माई टीचर येस्टरडे। मैं अपने टीचर से कल जो निकल गया उसमें मिला। तो क्योंकि भूतकाल की बात हो रही, पास्ट टेंस की, तो मैट आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द वर्ड लॉयन। लॉयन वर्ड का फेमिनाइन, फेमिनाइन मतलब स्त्रीलिंग लिखना है, तो होता है लॉयनेस। तो करेक्ट आंसर है सी, लॉयनेस। अब नंबर 6, अ पर्सन हु बाइज एंड सेल्स गुड्स इज कॉल्ड। जो पर्सन बेचता और खरीदते हैं ना गुड्स को, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सेलर्स। ठीक है। द केमल आर फाउंड जनरली इन। केमल कहाँ मिलते हैं? तो रेती ले इलाके में, तो डेजर्ट। इट वॉज डार्क, ही टुक अ टॉर्च। बहुत अंधेरा था तो क्या हुआ? वो, है ना। सो ही टुक अ टॉर्च, इसलिए। इफ़ ही एट जंक फूड, यदि वो जंक फूड खाएगा, ही विल फॉल सिक, वो क्या होगा? बीमार पड़ जाएगा। वन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड। जिसको दिखता नहीं उसको क्या बोलते हैं? ब्लाइंड, अंधा जिसको आप बोलते हैं ना। होम डिड, क्वेश्चन नंबर 11, होम डिड द मर्चेंट मीट ऑन द वे। मर्चेंट को रास्ते में कौन मिला? मर्चेंट मतलब व्यापारी, है ना। व्यापारी को रास्ते में कौन मिला? तो ओल्ड मैन मिला था, बुढ़ा आदमी। क्वेश्चन नंबर 12, वाई इज कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल को, जिसको आप कहते हैं ऊंट, ऊंट को शिप ऑफ डेजर्ट क्यों कहते हैं? तो पहली बात तो वो क्या होता है? रेत में आराम से चल लेता है। दूसरी बात, उसको पानी जल्दी जल्दी नहीं लगता है ना। तो क्या आएगा आंसर? कैमल कैन इजीली वॉक ऑन सैंड एंड सर्वाइव मैनी डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। बिना पानी पिए वो बहुत दिन तक रह सकता है। द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बैड इज। क्वेश्चन नंबर 13 है, आपको बैड की सुपरलेटिव डिग्री बतानी है, तो वर्स्ट होता है। क्वेश्चन 14, राइट द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड क्लेवर। क्लेवर का एडवर्ब लिखना है तो एल वाई लग जाएगा, तो क्लेवरली हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15, कैसे है ये क्वेश्चन? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्य में लिखना है, मतलब एक दो वाक्य में लिखना है। ठीक है। वेयर डिड, क्वेश्चन 15, वेयर डिड द मर्चेंट्स टेक द ओल्ड मैन एंड वाई। मर्चेंट कहाँ लेकर गया ओल्ड मैन को और क्यों? तो मर्चेंट क्या हुआ था स्टोरी में? खलीफा के पास लेके जाता है। क्यों? क्योंकि वो इरिटेट हो जाता है कि बार बार क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहा है और इसने ही हो ना हो मेरे कैमल को चुरा लिया है ना। तो वही आंसर लिख देना है। कैसे? द मर्चेंट टुक द ओल्ड मैन टू खलीफाज कोर्ट। ये आपके क्वेश्चन में ही है, यहाँ तक ओल्ड मैन तक, है ना। टू खलीफाज कोर्ट बिकॉज ही बिलीव दैट द ओल्ड मैन हैड स्टोलन हिज कैमल। क्योंकि उसको लगता है कि ओल्ड मैन ने ही मेरा कैमल चुराया है। हाउ डिड द ओल्ड मैन कम टू नो दैट द कैमल वॉज लेम। बूढ़े आदमी को कैसे पता चला कि जो कैमल है, जो ऊँट है, वो क्या है? उसका वो लंगड़ा है। लेम मतलब होता है लंगड़ा। ये लेम लिखा है ना, लेम मतलब होता है लंगड़ा। तो कैसे पता चला कि लंगड़ा है? तो ओल्ड मैन नोटिस्ड दैट वन ऑफ द कैमल्स फुटप्रिंट वॉज फेंट, बाय दिस इट इंडिकेटेड इट वॉज लेम। ओल्ड मैन ने देखा कि एक ही पैर के निशान दिख रहा है, दूसरा गायब है। तो उससे उसको समझ आ गया कि ये क्या है। ओल्ड मैन समझ गया कि कैमल लंगड़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, वॉट जजमेंट वॉज गिवन बाय द खलीफा एंड वाई। क्या जजमेंट दिया खलीफा ने और क्यों? तो खलीफा सेड दैट
सेड द मर्चेंट, खलीफा ने मर्चेंट से कहा, दैट यूज़ योर ओन आइज टू फाइंड देयर कैमल, अपनी खुद की आँख है यूज़ करो क्या करने के लिए, कैमल को फाइंड करने के लिए, ढूंढने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, शी विल हैव ऑल द फैसिलिटीज़, उसके पास सब फैसिलिटीज़ है। चेंज इनटू सिंपल पास्ट, देखिए ब्रैकेट में लिखा है कि इसको किस में चेंज करना है, सिंपल पास्ट में। तो शी विल हट जाएगा, हैव है इसलिए हेड हो जाएगा, ऑल द फैसिलिटीज़, ये आपको लिख लेना है। अब यहाँ देखिए एक एडवर्टाइजमेंट दिया है, ठीक है, ये बॉक्स दिख रहा है, ये एडवर्टाइजमेंट है, इसके बेस पे आपको क्वेश्चन के आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस शो, इस शो का क्या पर्पस है, क्या शो, ये मैरिन वर्ल्ड डॉल्फिन शो, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या है, तो देखिए स्टार्टिंग में ही पर्पस लिख दिया, चैरिटी फॉर द पुअर, इसका पर्पस क्या है, गरीबों के लिए चैरिटी, क्लियर। तो चैरिटी फॉर पुअर पर्पस हो गया। हाउ मैनी शोज आर देयर इन अ डे, एक दिन में कितने शो हो रहे थे, तो ये देखो 11 बजे से 12, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे, तो टोटल कितने हो गए, 4, तो 4 शोज, ठीक। बाय गिविंग, इन व्हाट वे कैन यू हेल्प द पुअर, कैसे कर सकते हो पुअर की हेल्प, गरीबों की, तो उनको चैरिटी दे के हम कर सकते हैं, बाय गिविंग सम चैरिटी। राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड मैरिन, मैरिन क्या होता है, तो मैरिन सी को बोला जाता है, ठीक है, समुद्र। 5वां, एडल्ट शुड पे 100 रुपीज़ फॉर द शो, चेंज इनटू नेगेटिव, इसको नेगेटिव में बदलना है, तो शुड के बाद नॉट लग जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो देखो एडल्ट शुड नॉट पे 100 रुपीज़ फॉर द शो, क्लियर। अब यहाँ पे है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू टेक यू ऑन अ पिकनिक, आपको रिक्वेस्ट करना है पिकनिक पर ले जाने के लिए। तो किसी भी तरह से आप लिख सकते हो, मोस्टली करेक्ट होता है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, सब कुछ लाइन से लिखना है, मतलब अब हर चीज़ एक लाइन में ऐसे सीधा आएगा, ठीक है, ऐसे सीधा। अब वो सीधा लिखने के बाद आपको क्या याद रखना है, पहले टू हमेशा लगेगा, द लगेगा, यहाँ आपकी स्कूल का नाम, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। सब्जेक्ट हमेशा उसके बाद आएगा रिक्वेस्टिंग टू टेक पिकनिक, रिस्पेक्टेड सर, ये सभी एप्लीकेशन में सेम चलेगा। उसके बाद यहाँ से विथ ड्यू रिस्पेक्ट, जो भी आपका मैटर है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, आप रीड करो। विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू से दैट माई क्लास friends like to see the natural beauty, so I would request you to please take us on a picnic, thanking you, और आपका फेथफुली, है ना। XYZ मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे किसी का नाम एप्लीकेशन में नहीं आया है, तो जब भी किसी का नाम एप्लीकेशन में नहीं आएगा तो XYZ लिख दोगे, यदि एप्लीकेशन में किसी का नाम दिया होगा तो आपको वो नाम लिख देना है, क्लियर। तो ये हो गई एप्लीकेशन। अब आप इसको पूरा अपना कंप्लीट कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, तब तक के लिए बाय बाय।